जय हिंद सभी के लिए नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से 5 इंटरव्यू कल हुए थे, 6वां इंटरव्यू आज है, जिनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इनका नाम प्रियांशु है, प्रियांशु यादव, और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय गुनौर में सिलेक्शन हुआ है इस साल, इस सत्र के लिए, 6th क्लास के लिए। तो इनसे इनके बारे में पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी थी। जीनियस क्लासेस में जब आए हैं तो इन्होंने पिछले साल किस तरीके से पढ़ाई करी थी, रह के यहाँ करी थी, यहाँ के अध्यापक, टीचर्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर यहाँ का कैसा लगा, इनके बारे में इनसे पूछते हैं। चलिए ठीक है बेटा, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रियांशु यादव है। मेरे पिता का नाम श्री राकेश कुमार यादव है। मेरी माता का नाम श्रीमती मधुबाला देवी है। ठीक, कहाँ के रहने वाले हैं बेटा आप? मैं नंदोरी का रहने वाला हूँ, तहसील गुन्नौर, जिला संभल। ठीक, वेरी गुड बेटा। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? मैं फौजी बनना चाहता हूँ। फौजी बनना चाहते हैं, ठीक। तो बहुत अच्छा वो है आपका। तो जीनियस क्लासेस में आपने लगभग 6-7 महीने तैयारी करी, तो इस तैयारी में मैथ पढ़ाया गया, हिंदी और रीजनिंग पढ़ाई गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको कैसे पढ़ाई और इसके बारे में बताइए आप। मैं मैथ अक्षर सब पढ़ाते थे और हिंदी और रीजनिंग आगा सब पढ़ाते थे और डेली के डाउट क्लियर कराते थे। और कैसा लगी पढ़ाई सब आपको? मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगी थी। मैथ आपको समझ में आती थी, रीजनिंग समझ आती थी, आगा सब पढ़ाते थे, ठीक लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का वातावरण कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। घर का माहौल एकदम सही से लगा, एकदम अच्छा, ठीक है। यह पढ़ाने का तरीका अध्यापकों का कैसा था? बहुत अच्छा था, हमारे डाउट क्लियर कराते थे। ठीक है, अच्छा। चलिए, तो भविष्य में आप फौजी बनके देश की सेवा करेंगे। अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा हमें आपका गुण। और इनसे बच्चे देखो, इस टाइम पे 5th क्लास का बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन कैमरे पे बैठ के बात करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे मतलब होपलेस हो जाते हैं, लेकिन इतने शब्द कहना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक प्रश्न इनके पेरेंट्स में चाचा जी बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने काफ़ी मतलब सहायता करी है इनके भविष्य के लिए भी, इसमें इनका भी योगदान रहा है। देखो, मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चे के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भविष्य में अगर पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को वॉच करते रहेंगे तो बच्चा कभी गलत राह पर नहीं जाता। ठीक, हमने पढ़ाया एक अलग पार्ट था, बच्चे ने मेहनत करी एक अलग पार्ट था, लेकिन पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं लाने में, ले जाने में, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। पहले भी इनकी बहन का सिलेक्शन मेरे यहाँ से इंटरव्यू से हुआ था, तो उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था किसी कारणवश, बट अब छोटे भाई का इंटरव्यू कराया मैंने साथ। तो इनके ये चाचा जी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी हैं, और इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे आपके बच्चे को, देखो पहले बड़ी बेटी का हुआ इसका, अब इसका हुआ है, तो यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है ये अध्यापकों द्वारा जो भी शिक्षण कार्य हो रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं? यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? जी सर, हाँ हम संतुष्ट हैं। हमारी प्रिय भतीजी, इसके प्रियांशु यादव की बड़ी बहन नेहा यादव का सिलेक्शन हुआ था नवोदय में 6th क्लास के लिए। फिर हमने इसके छोटा भाई प्रियांशु यादव के लिए आज ये इंटरव्यू दे रहा है, इसका भी सिलेक्शन यही हुआ है। यहाँ पढ़ाई बहुत अध्यापकगण द्वारा अच्छी तरह से सुचारू तरीके से कराई जाती है, और हम इन शिक्षक और अध्यापकगण से बहुत ही प्रसन्न होकर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर इनका। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दोनों के लिए जीवन में आगे बढ़े आप। और मेरा यही मानना है कि देखो, ग्रामीण परिवेश से बहुत यहाँ से गांव कितना दूर है आपका? सर मेरा गांव यहाँ से 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। अब आप इस बात को समझिए कि बच्चों का 60 किलोमीटर दूर से आना बहुत बड़ी बात है, और ग्रामीण परिवेश से आके 60 किलोमीटर बच्चा दूर रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें गार्जियन का कितना बड़ा हाथ है, आप समझिए। इन सब चीजों से हमें ये पता लगता है कि अगर हम मेहनत करें तो हमें किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और सेंट्रल के जितने भी स्कूल्स होते हैं वो सारे बहुत अच्छे होते हैं,
जिनमें पढ़ाई इतनी शानदार होती है कि मैंने ये देखा आज तक के करियर में कि जितने भी सेंट्रल स्कूल के बच्चे होते हैं उनका एक बात करने का, पहनने का, चलने का तरीका एक अलग होता है, सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। यहाँ से मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि इन बच्चों का गोल इतना अच्छा है, सेट इतना है कि देश सेवा हर किसी के हिस्से में नहीं आती, हर किसी के भाग्य में नहीं होती। तो ये लोग अभी से इतना सेटअप इन्होंने कर रखा है कि आने वाले समय में ये वहां जाके नरेश होंगे कि अपने गोल्स के लिए आगे और ज्यादा अचीव कर सके। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।